कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं। सोचिए, एक देश जिसकी नींव रखने वाले खुद ही उसकी मिट्टी में दफन कर दिए गए, जिनके सपनों ने एक नक्शा बनाया, वही नक्शा उनकी कब्रगाह बन गया। हैरानी की बात है ना, आपने पाकिस्तान के बनने की कहानी तो कई बार सुनी होगी, लेकिन क्या कभी यह सोचा कि उसे बनाने वालों का अंत इतना भयानक क्यों हुआ? आज हम आपको एक ऐसे सच से रूबरू कराने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जरा कल्पना कीजिए, एक आदमी जिसने पाकिस्तान का नाम तक गढ़ा, वो आखिरी सांसें लंदन की ठंडी गलियों में अकेले भर रहा था। एक कायदे आजम जिसने लाखों को झंडे तले जोड़ा, वो सड़क किनारे घंटों तड़पता रहा और कोई मदद को ना आया। और यही नहीं, जिन लोगों ने इस मुल्क को अपना खून पसीना देकर खड़ा किया, उसी मुल्क ने उन्हें गद्दार, काफिर और दुश्मन कहकर मिटा डाला। ये सिर्फ इतिहास का पन्ना नहीं, ये इंसानियत के लिए सबसे बड़ा अलार्म है, क्योंकि जब कोई राष्ट्र नफरत पर खड़ा होता है तो सबसे पहले वो अपने ही संस्थापकों को निगल जाता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि पाकिस्तान की त्रासदी सिर्फ ही पड़ोसी मुल्क का मामला है, तो आप गलत हैं। ये कहानी आपके और हमारे भविष्य के लिए भी चेतावनी है, इसलिए एक सेकंड भी मिस मत कीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप वो सच जानने वाले हैं जिसे सालों से छुपाया गया। और यकीन मानिए, अगर ये सुना तो वीडियो का आखिरी सेकंड देखे बिना आप चैन से बैठ ही नहीं पाएंगे। फटाफट नीचे कमेंट करो, आप इसे भारत के किस शहर गांव से देख रहे हो। हमें जानना है हमारी आवाज कितनी दूर तक पहुंची। और हाँ, चैनल अभी सब्सक्राइब कर दो ताकि अगली सच्चाई सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहना जरूरी है, ये वीडियो किसी धर्म, मजहब या किसी खास समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतिहास के सच को सामने लाना और आपको सोचने पर मजबूर करना है। अगर कहीं कोई बात आपको कड़वी लगे तो समझिए वो सच की तलखी है, न कि किसी धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी। हम हर धर्म, हर संस्कृति और हर इंसान का सम्मान करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि जो लोग पाकिस्तान को बनाने के लिए सबसे आगे थे, जिनकी सोच, मेहनत और कुर्बानी से एक नया मुल्क वजूद में आया, उनका खुद क्या हश्र हुआ? इतिहास हमें हमेशा बड़ी बड़ी तारीखें याद दिलाता है। 1947 बंटवारा, आजादी। लेकिन उस आजादी के पीछे जिन चेहरों ने पाकिस्तान को खड़ा किया, वो खुद उस जमीन पर कैसे जिए, या यूं कहें उन्हें जीने ही दिया गया या नहीं, ये कहानी किसी किताब में नहीं मिलती और शायद जानबूझकर दबा दी गई है। लेकिन आज हम उस पर्दे को उठाने वाले हैं। पाकिस्तान जिसे बनाने का सपना कुछ लोगों ने देखा था, उसी पाकिस्तान ने उन्हें रौंद डाला। जैसे किसी जहरीले सांप को पालो और फिर वही सांप एक दिन डस ले। एक एक करके हम उन चेहरों को सामने लाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान की नींव रखी, लेकिन अंत में वही जमीन उनके कब्रिस्तान बन गई। जिन्ना, रहमत अली, लियाकत अली, फातिमा, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उन अधूरे सपनों की कहानियां हैं जिन्हें अपने ही लोगों ने तोड़ डाला। क्यों हुआ ऐसा? क्या ये सिर्फ सियासी साजिशें थीं या फिर किसी बड़ी ताकत का न्याय? ये जानने के लिए आपको हर सेकंड, हर कहानी को महसूस करना होगा, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये इंसानियत की सबसे भयानक चेतावनी है। जब आप अरब देशों को देखते हैं तो वो कहते हैं हम पहले अरबी हैं फिर मुसलमान। ईरान में लोग खुद को पहले ईरानी मानते हैं, मजहब बाद में आता है। तुर्की और अजरबैजान जैसे देश गर्व से कहते हैं कि वे तुर्क नस्ल के हैं। इस्लाम उनकी पहचान का हिस्सा है, लेकिन उसकी जगह पीछे आती है। यानी इन देशों ने सबसे पहले अपनी जड़ों को पहचाना, अपनी सभ्यता और संस्कृति को अपनाया, और यही कारण है कि आज उनकी राष्ट्र पहचान मजहबी पहचान से ऊपर है। अब आइए पाकिस्तान की तरफ देखिए। यहाँ सब कुछ उल्टा है। यहाँ मजहब सबसे ऊपर रखा गया और बाकी सब, भाषा, जाति, संस्कृति, सब कुछ कुचल दिया गया। पर नतीजा क्या निकला? आज पाकिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है जहां सिंधी, बलोच, पंजाबी और पठान सब खुद को पहले अपने क्षेत्र का मानते हैं, फिर मजबूरी में मुसलमान, और सबसे अंत में शायद पाकिस्तानी। क्योंकि जब देश मजहब के नाम पर बना हो लेकिन मजहब ही सबको बांटने लगे, तो वो मुल्क कभी एकजुट नहीं हो सकता। ना साझा इतिहास होता है, ना साझा भाषा, ना साझा सपना। पाकिस्तान की सबसे बड़ी नाकामी यही है। इसने मजहब को राष्ट्र बना दिया, लेकिन राष्ट्र की आत्मा खो दी। और जब आत्मा नहीं होती तो शरीर बस एक बोझ बन जाता है। ऐसा बोझ जो खुद अपने ही बनाने वालों को कुचल देता है। जिस नाम को आज पाकिस्तान अपनी पहचान मानता है, उस नाम को गढ़ने वाले शख्स का नाम शायद ही कोई जानता हो। चौधरी रहमत अली। साल था 1933। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक नौजवान रहमत अली ने एक पैम्फलेट छापा जिसमें उन्होंने भारत में मुसलमानों के लिए एक अलग देश की कल्पना की और उसका नाम रखा पाकिस्तान।
पंजाब, अफगानिया, कश्मीर, सिंध और बलोचिस्तान, इन क्षेत्रों के नाम से मिलकर बना ये शब्द उनके लिए पवित्र भूमि का प्रतीक था। उनका सपना था एक शांतिपूर्ण, गरिमामय देश जहां मुसलमान अपने अधिकारों के साथ जी सकें। लेकिन जब 1947 में उनका सपना हकीकत बना और पाकिस्तान की नींव रखी गई, रहमत अली खुशी से झूम उठे। वे लंदन छोड़कर पाकिस्तान लौट आए, लेकिन जो देखा वो उनके सपने का कत्ल था। सड़कों पर हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम, औरतों के साथ हैवानियत, बच्चों की चीखें। ये वो पवित्र भूमि नहीं थी जो उन्होंने कल्पना की थी, ये तो इंसानियत की कब्रगाह बन चुकी थी। उन्होंने लेख लिखे, पाकिस्तान सरकार से अपील की, मारो मत, भेज दो उन्हें वापस भारत। बस यही कहना था और पाकिस्तान की असहिष्णु सत्ता बौखला गई। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई, उन्हें देश निकाला दे दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वे गुर्जर थे और पंजाबी सत्ता को उनकी सच्चाई रास नहीं आई। 1948 में वे लंदन लौटे, जेब में किराए के पैसे तक नहीं थे। 1951 में कैम्ब्रिज की सर्द हवाओं में अकेलेपन और बेबसी के बीच वो दम तोड़ गए। ना कंधा मिला, ना कफन। जिस देश को नाम दिया उसी देश ने उन्हें बेनाम कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना, वो नाम जिसने लाखों मुसलमानों को एक झटके में भारत से अलग कर दिया। एक वकील, एक राजनेता और फिर एक ऐसा इंसान जिसने पाकिस्तान के विचार को अमल में लाकर इतिहास बदल दिया। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना यह है, जिसने पाकिस्तान बनाया वही पाकिस्तान उसका ना हो सका। जिन्ना का जीवन विरोधाभासों से भरा हुआ था। वो कभी नमाजी नहीं रहे। शराब, सिगरेट और सुअर का मांस उनके नियमित जीवन का हिस्सा था। हज तक नहीं किया। एक अंग्रेजी मानसिकता वाले नेता जो एक इस्लामी देश की बुनियाद रख रहे थे। और यही बात धीरे धीरे पाकिस्तानी मुसलमानों के गले नहीं उतरी। कट्टरपंथियों ने उन्हें इस्लाम से ही बाहर कर दिया, काफिर तक कह दिया गया। जिन्ना के जीवन का आखिरी दौर एक शापित राजा की तरह था, सत्ता में सबसे ऊंचा लेकिन आत्मा से बिल्कुल अकेला। वो गंभीर रूप से बीमार थे, टीबी और किडनी की समस्याओं से जूझ रहे थे। एक बार उन्हें कोटा से कराची लाया गया हवाई जहाज से। एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस इंतजार कर रही थी, लेकिन रास्ते में एम्बुलेंस ही खराब हो गई। एक एक सांस के लिए तड़पते जिन्ना घंटों सड़क किनारे पड़े रहे। ना कोई दूसरा इंतजाम, ना मेडिकल सुविधा, ना सरकार की सुध। जब तक उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, कायदे आजम दुनिया को अलविदा कह चुके थे। उनका अंत नायक जैसा नहीं बल्कि एक उपेक्षित रोगी जैसा हुआ। उनके परिवार ने भी उनका साथ छोड़ दिया। उनकी पत्नी रत्ती और बेटी दीना दोनों ने पाकिस्तान छोड़ दिया और भारत में बस गईं। और बहन फातिमा, उसकी कहानी तो जिन्ना से भी ज्यादा दर्दनाक है, जिसके बारे में हम अगले सेक्शन में बात करेंगे। जिन्ना का पूरा जीवन एक प्रतीक बन गया कि जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा की कीमत पर इतिहास गढ़ने की कोशिश करता है तो इतिहास भी उसे माफ नहीं करता। फातिमा जिन्ना ये एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर महिला जो उस दौर में डेंटल सर्जन बनी जब मुस्लिम महिलाओं को स्कूल भेजना तक बगावत माना जाता था। वो न केवल मोहम्मद अली जिन्ना की बहन थीं, बल्कि उनकी सबसे करीबी सलाहकार भी। जिन्ना के साथ साथ उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए संघर्ष किया, लेकिन उनका संघर्ष जिन्ना की मौत के बाद असली रूप में शुरू हुआ। फातिमा को उम्मीद थी कि उनका भाई जिस पाकिस्तान का सपना लेकर गया था, वो देश अब उन्हें कंधे पर उठाएगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। कई मौलानाओं और सैन्य जनरलों को फातिमा जिन्ना की स्वतंत्र सोच, राजनीतिक आकांक्षाएं और खुले विचार रास नहीं आए। उन पर आरोप लगे कि उनका एक हिंदू व्यापारी से अंतरंग रिश्ता था। उनके चरित्र पर कीचड़ उछाला गया और जब उन्होंने राष्ट्रपति अयूब खान के खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाई, तब पूरा सिस्टम उनके खिलाफ खड़ा हो गया। 1967 में उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। सरकारी दस्तावेजों ने इसे दिल का दौरा बताया, लेकिन आज भी पाकिस्तान में लाखों लोग मानते हैं कि उन्हें मारा गया। उनकी अंतिम यात्रा को भी अपमानित किया गया। शव को सड़क पर पटक दिया गया। कराची पुलिस ने उनके समर्थकों पर गोलियां चलाई, कई मारे गए। सोचिए, जिस औरत ने अपने जीवन को एक राष्ट्र के निर्माण में लगा दिया, उसे अंत में क्या मिला? उपेक्षा, अपमान और शक। फातिमा जिन्ना की कहानी पाकिस्तान की औरतों की हालत, सियासत की साजिशें और कट्टर सोच का आईना है। एक ऐसी बहन जो अपने भाई की विरासत को बचाने उठी, लेकिन उस विरासत ने ही उसे मिटा दिया। लियाकत अली खान, जिन्ना के सबसे करीबी और भरोसेमंद साथी। पाकिस्तान बनने के बाद जब जिन्ना को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो नए देश की बागडोर संभाल सके, तो उन्होंने लियाकत को प्रधानमंत्री बनाया। एक पढ़े लिखे सुलझे हुए नेता जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शिक्षा ली थी और जिनका सपना था एक स्थिर शांतिपूर्ण पाकिस्तान। लेकिन जैसे ही सत्ता उनके हाथ आई, लियाकत ने वो किया जिसकी उम्मीद कट्टरपंथियों को बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया।
जिसे हम आज नेहरू लियाकत पैक्ट के नाम से जानते हैं। इस समझौते में तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान अपने अपने अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और अधिकार देंगे, यानी एक सेक्युलर सोच को बल देने की कोशिश जहां धर्म के नाम पर खून बहाना रोका जाए। लेकिन पाकिस्तान की कट्टर सोच इस मेल झोल को कभी पचा नहीं पाई। 16 अक्टूबर 1951 रावलपिंडी। लियाकत अली खान एक सभा को संबोधित कर रहे थे जब अचानक गोली चलती है, सीने में लगती है। लहूलुहान प्रधानमंत्री मंच पर गिर जाता है। कुछ ही मिनटों में हत्यारा भी गोली मारकर मार दिया जाता है। कोई पूछताछ नहीं, कोई न्याय नहीं, जैसे किसी ने सब कुछ पहले से तय कर रखा हो। लोगों का मानना है कि यह हत्या नेहरू से समझौता करने की सजा थी, एक चेतावनी कि पाकिस्तान में जो भी अमन की बात करेगा उसका यही अंजाम होगा। लियाकत अली खान की मौत आज भी रहस्य है, लेकिन एक बात साफ है, उन्होंने जिन्ना के सपने को संवारने की कोशिश की और उसी सपने ने उन्हें निगल लिया। जिन्ना, रहमत अली, लियाकत अली, इनके अलावा भी कई चेहरे थे जिन्होंने पाकिस्तान के निर्माण में अपनी जान, विचार और समर्थन दिया। लेकिन इतिहास ने इन सब के साथ एक जैसा सलूक किया, इस्तेमाल करके फेंक दिया। हुसैन शहीद सुहरावर्दी बंगाल का एक तेज तर्रार नेता डायरेक्ट एक्शन डे में जिन्ना के साथ मिलकर हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार को उकसाने वाले नेताओं में उसका नाम सबसे ऊपर था। हजारों की मौत का दाग लेकर भी जिन्ना ने उसे अपनाया और पाकिस्तान बनने के बाद वो 5वां प्रधानमंत्री बना। लेकिन जब उसने कहा कि बंगाली भाषा को भी उर्दू के साथ राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए तो पूरा सिस्टम बिफर गया। कट्टरपंथियों ने उस पर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया। सिर्फ 13 महीनों में उसका तख्ता पलट दिया गया। फिर उसे देश से बाहर निकाल दिया गया और उसने लेबनान में गुमनामी में दम तोड़ दिया। एक और उदाहरण, जफरुल्लाह खान एक बेहतरीन कूटनीतिज्ञ, पाकिस्तान का पहला विदेश मंत्री, अहमदिया मुस्लिम था, यानी एक ऐसी जमात जिसे बाद में पाकिस्तान में गैर मुस्लिम करार दे दिया गया। उसे संसद में बोलने से रोका गया। 1953 में लाहौर में जब अहमदियों पर हमले हुए तो उसे भी टारगेट किया गया। आखिरकार उसे मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा। जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पेश किया वो अपने ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया। और अब आते हैं उस चेहरे पर जो मुसलमान भी नहीं था, दीवान बहादुर सत्यप्रकाश सिंघा, एक ईसाई नेता जिसने जिन्ना का खुला समर्थन किया। वो मानता था कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते और ईसाइयों को मुसलमानों के साथ रहना चाहिए। पाकिस्तान बनने के बाद वह पंजाब असेंबली का स्पीकर बना, लेकिन जब धर्म देखा गया, ईसाई होने के कारण अपमानित कर पद से हटा दिया गया। सत्ता ने उसे याद भी नहीं रखा। इन तीनों की कहानियां एक ही बात चीख चीख कर कहती हैं, पाकिस्तान का निर्माण किसी वैचारिक उद्देश्य से नहीं बल्कि एक धार्मिक उन्माद के तूफान से हुआ था। और तूफान कभी अपने ही नाविकों को भी नहीं छोड़ता। जिस देश की नींव नफरत पर रखी जाए वो देश एक दिन अपने ही शिल्पकारों को निगल जाता है। पाकिस्तान का जन्म एक विचार पर नहीं बल्कि एक डर पर हुआ था, अगर साथ रहेंगे तो मिट जाएंगे, और इस डर ने लाखों को बांट दिया। लेकिन जिन लोगों ने इस विभाजन को नेतृत्व दिया वही पहले शिकार बने। चौधरी रहमत अली नाम देने वाला भूखा मरा, जिन्ना कायदे आजम कहलाने वाला तड़प कर मरा, फातिमा इमाई सच्चाई की आवाज दफना दी गई, लियाकत अली अमन की कोशिश करने वाला गोली का शिकार हुआ, सुहरावर्दी, जफरुल्लाह, सिंघा, सबको उनके धर्म, जाति या विचारों के नाम पर फेंक दिया गया। ये कोई संयोग नहीं था, ये एक चेतावनी है। जब कोई राष्ट्र एकता नहीं बल्कि अलगाव के बीजों से उपजता है, जब मजहब को राजनीति का औजार बना दिया जाता है तो अंत वही होता है, अराजकता, संहार और पछतावा। पाकिस्तान अपने ही संस्थापकों के लिए कब्रगाह बन गया क्योंकि उसे खड़ा करने वालों ने दूसरों को मिटाने की सोच रखी और इतिहास ने उन्हें उसी सोच में जिंदा दफना दिया। इसलिए अगर आपको देश बनाना है तो सत्य, संस्कृति और सह अस्तित्व की नींव पर बनाइए। नफरत से पैदा होने वाले देश कभी इंसानियत को जगह नहीं देते, वहां सिर्फ साजिशें और षड्यंत्र पलती हैं। अगर आपको लगता है कि ये कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आज की सीख भी हैं तो इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि जो अतीत को नहीं समझते वे भविष्य को भी खो बैठते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि सब जान सकें कि कैसे एक राष्ट्र अपने ही निर्माता को मिटा सकता है। और अगर आप ऐसे ही विचारशील और सच्चाई से भरे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यह सिर्फ एक बटन नहीं, हमारे साथ खड़े होने का एक संकल्प है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और ऐतिहासिक सच के साथ। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।